हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ ऐसे चुनिंदा टिप्स लेकर आई हूँ जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपको इस ठंड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा और इस ठंड में ना तो आपको जोड़ों में दर्द होगा ना ही कमज़ोरी लगेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, भरपूर नींद और जल्दी उठना लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव हैं जो आपको हेल्दी और तनाव मुक्त रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप कुछ फलों को डाइट में शामिल करके भी हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा ही एक फल है खजूर, जो कई फायदे दे सकता है। इसे सुबह खाली पेट खाना कई लोगों के मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा है। आप इसे रात भर पानी में भिगोकर या कच्चा भी खा सकते हैं। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा स्वभाव होता है, सो आपकी शुगर की पूर्ति भी ये इजीली कर देता है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे दूध में उबाल कर भी खा सकते हैं, लेकिन इसे आपको रोज़ाना खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी हेल्थ को कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप खजूर को अपने डेली डाइट में शामिल कर लें तो आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो बेनिफिट कौन कौन से हैं, आइए उन पर गौर करते हैं। सबसे पहले, ये कब्ज़ की समस्या को रोकता है, हार्ट हेल्थ में सुधार करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं खजूर के। जिन लोगों को लगातार कब्ज़ की समस्या होती है उन सभी को इसे ज़रूर से खाना चाहिए। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको इसे ज़रूर से खाना चाहिए। जिन लोगों की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उन्हें भी इसे ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। केवल इतना ही नहीं, ये महिला और पुरुष दोनों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ब्रेन स्वस्थ रहता है, थकान, कमज़ोरी, सुस्ती, इन सब से निजात दिलाता है। एनीमिया जिनको होता है, जिनको खून की कमी होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। इसे आप डाइट में शामिल कीजिए। जिनका वज़न कम है, जो लोग दुबले-पतले हैं, उन सभी के लिए ये एक रामबाण डाइट है। अगर आप इसे डेली डाइट में शामिल करते हैं तो खून से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होती हैं। बवासीर को रोकता है। जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो खूनी बवासीर हो या मस्से वाली बवासीर हो, दोनों में ये आपको लाभ पहुंचाता है। आपकी बॉडी में अनावश्यक होने वाली स्वेलिंग को ये कंट्रोल करता है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में मदद करता है। त्वचा और बालों के लिए बेस्ट है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये खजूर खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है और इसे हम किस तरह से खा सकते हैं, किस तरह से इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। खजूर खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट खाएं। मिड मील के रूप में भी आप खा सकते हैं। जब आपको हल्की फुल्की खाना खाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद भूख लगती है तब भी आप इसे खा सकते हैं। या कभी आपको मीठा खाने का मन होता है तो आप मिठाई ना खा के खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट है कि आपको अपना वज़न बढ़ाना है, आपको मोटे होना है, आपको मांस बढ़ाना है, तो आप इसे रात में सोते टाइम घी के साथ खाएं। आपका वज़न निश्चित रूप से बढ़ेगा। कुछ हिदायतें भी हैं खजूर को लेके कि आप इसे शुरू में सिर्फ 2 ही खाएं। अगर आपकी बॉडी इसे अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेती है, आपको ये सूट कर जाता है, तब आप इसे रोज़ 4 भिगोकर खाने लगिए। आप किस उद्देश्य से खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप तेज़ी से वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको 4 खजूर रोज़ खाने चाहिए। लेकिन तभी आप इसे खाएं जब आपका डाइजेशन अच्छा हो। आप इसे क्यों भिगोना चाहते हैं या इसे क्यों भिगोकर खाना चाहिए, आइए इस बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। हर ड्राई फ्रूट्स की तरह या हर फ्रूट्स की तरह खजूर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूखे में अलग तासीर की होती हैं और भिगोने के बाद उनकी अलग तासीर हो जाती है, उनके पोषक तत्वों में बदलाव आ जाता है। खजूर को भिगोने से इनमें मौजूद टैनिन, फाइटिक एसिड निकल जाता है, जिससे हमारे लिए उनके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित करना आसान हो जाता है।
हमारे लिए ये सुपाच्य हो जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी इनके पोषक तत्व को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। भिगोने से खजूर को पचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप खजूर का स्वाद और पोषण पाना चाहते हैं तो इन्हें खाने से पहले रात भर कम से कम 8-10 घंटे भिगो दें। उससे इनको आप इजीली चबा भी पाएंगे, इजीली आप इन्हें खा पाएंगे और आपका पाचन तंत्र इनको बहुत आसानी से पचा लेगा। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया हम सभी के खाने का, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, स्त्री हो या पुरुष हो। वो इस विधि से इसे भिगो कर खा सकते हैं, सूखा खा सकते हैं, इसे किसी भी समय अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मात्रा भी हमने देख ली है कि 2 से 4 से शुरुआत करना चाहिए। अगर ये हमें सूट कर रहा है तो हम इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए अब उस विषय पे हम जान लेते हैं। बच्चों के लिए खजूर, बच्चों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए खजूर सबसे ज़्यादा अच्छा है। कम वजन वाले या जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, उन बच्चों को प्रतिदिन मीठा खजूर खाना चाहिए। कम से कम उनको 2 से 3 महीने खजूर का रेगुलर सेवन ज़रूर करना चाहिए। जिन बच्चों को खाने में अरुचि हो जाती है, उनको भी खजूर कम से कम 2 खजूर रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उससे बच्चों की जो भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, वो धीरे धीरे मिटने लगती है, उनकी भूख जगती है और वो खुलकर भोजन ग्रहण करते हैं। सो आज के इन्हीं टिप्स के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को खजूर के ये जादुई फ़ायदे जानकर आपको बहुत खुशी मिली होगी। कितने बेनिफिशियल हैं ये सारी चीज़ें मैंने आज के इस टिप्स वीडियो में इंक्लूड की है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट टिप में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।